बिहार भारत का वो राज्य जहां हर तरह की कहानियां ही कहानियां हैं। इस राज्य की अपनी विशेषता और खास पहचान है जो हर दौर में जीवंत रही है। आज अपने इस खास एपिसोड में हम भारत के सबसे चेतनशील राज्य की खुद कहानी बता रहे हैं जो शायद ही सबको मालूम है। तो शुरू करते हैं बिहार राज्य के समृद्ध इतिहास की बेहद अनोखी कहानी। भले ही आज बिहार एक पिछड़ा और हे दृष्टि से देखे जाने वाला राज्य है और बिहारी शब्द एक व्यंग बन गया हो, लेकिन भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रहे बिहार में ही सबसे पहले लोकतंत्र के बीज बोए गए, जो बाद में आधुनिक गणराज्य के फल के रूप में पककर तैयार हुए। गौरवशाली इतिहास वाले इस राज्य को जब आज बीमारू राज्यों में गिना जाता है तो बड़ी हैरत होती है। अगर भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरव गाथा शायद सबसे समृद्ध है। भले ही बिहार का वर्तमान परिदृश्य ओछी और भ्रष्ट राजनीति से धूमिल हो चुका है, लेकिन इसके इतिहास पर हर बिहारी को गर्व होना चाहिए। पहले बात करते हैं बिहार के प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों की, जिसके ऐतिहासिक दस्तावेजों में बिहार अपना अहम स्थान रखता है। हिंदुओं के सनातन धर्म से जुड़े कई दृष्टांत और कहानियां बिहार से संबंध रखती हैं। त्रेता युग में श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में हुआ, जिसे आज सीतामढ़ी कहा जाता है। सीता राजा जनक की पुत्री थीं। जनक के राज्य में आधुनिक उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे वर्तमान जिले शामिल थे। अग्नि परीक्षा के बाद जब सीता वनवास पर चली गईं, तो उन्हें बिहार के उस वन क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जगह मिली, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माता सीता ने यहीं अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया, जिसकी कहानी रामायण में खास स्थान रखती है। इसके अलावा बिहार वो ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। दुनिया भर में अपनी पैठ बना चुके बौद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बोध गया से जुड़ी हैं। यही नहीं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म राजधानी पटना के दक्षिण पश्चिम में स्थित पवापुरी कस्बे में हुआ और उन्हें निर्वाण भी बिहार की धरती पर ही प्राप्त हुआ था। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राजधानी पटना के पूर्वी भाग में स्थित हरमंदिर में हुआ, जहां आज एक भव्य गुरुद्वारा भी है। इसे आज पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र स्थल में से एक है। वहीं प्राचीन काल के इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजन पदों अंग, मगध और वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। अर्थशास्त्र के रचयिता और राजनीति के धुरंधर कौटिल्य यानी चाणक्य का जीवन भी बिहार की धरती पर ही व्यतीत हुआ। चाणक्य मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे, जिनके युग में भारतवर्ष ने सबसे बड़ा विस्तार लिया था। विदेशी आंकर्ताओं ने भी बिहार में अपना समय बिताया है, जिसमें 302 ईसा पूर्व
यूनान के महान सम्राट अलेक्जेंडर का दूत मेगास्थनीज और सेनापति सेल्यूकस नेक्टर ने भी मौर्यकालीन पाटलिपुत्र में काफी समय बिताया। 270 ईसा पूर्व अशोक महान ने भी बिहार की धरती पर राज किया। भारत के राष्ट्रीय निशान अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र सम्राट अशोक की ही देन है।